स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमीय अपरमीय संख्याओं के गुणों दोषों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संख्या रेखा। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? संख्या रेखा। संख्या रेखा, नंबर लाइन। संख्या रेखा या नंबर लाइन किसे कहते हैं? रेखाओं पर संख्याओं के निरूपण को संख्या रेखा या नंबर लाइन कहते हैं। रेखाओं पर संख्याओं के निरूपण को संख्या रेखा या नंबर लाइन कहते हैं। रेखा पर संख्या के निरूपण को संख्या रेखा कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, रेखा पर संख्या के निरूपण को संख्या के निरूपण को संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा कहते हैं। रेखा पर संख्या के निरूपण को संख्या रेखा कहते हैं, जिसके मध्य में शून्य होता है। जिसके मध्य में क्या होता है? शून्य होता है। अब किसी भी संख्या रेखा के क्या गुण है या संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शन किया जाता है? पहला जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक को निरूपित करते हैं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक को निरूपित करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, संख्या रेखा पर शून्य ना तो धनात्मक
होता ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है संख्या रेखा पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कोई एक रेखा है, कोई एक रेखा है, कोई एक रेखा है ए और बी, जिसका मध्य बिंदु क्या है, जिसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, जिसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। अब नियमानुसार जिसका मध्य बिंदु ओ है या शून्य है, ओ है या शून्य है। अब देखेंगे शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक, बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ लिखेंगे -5, -4, -3, -2, -1। अब मान लीजिए हमको जो है -4 को प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर -4 को प्रदर्शित करना है। तो हम जानते हैं संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित किया जाता है। तो आएंगे शून्य के बाईं ओर, -4 कहाँ हमारा, यहाँ पर। तो शून्य से चलकर हम बाईं तरफ यहाँ 4 खाना आएंगे, ये हमारा हो गया जो है -4 का प्रदर्शन। मान लेते हैं कि +4 को प्रदर्शित करना है, तो संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ जो है धनात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं। तो हम दाहिनी तरफ आएंगे और शून्य से 4 तक हम यहाँ पर जाएंगे और ये हो गया धनात्मक -4 का प्रदर्शन। अब मान लेते हैं किसी परिमेय संख्या को जो है प्रदर्शित करना है, किसी परिमेय संख्या को प्रदर्शित करना है। तो मान लेते हैं वह परिमेय संख्या क्या है, 2/3। एक परिमेय संख्या है जिसको जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2/3, 2 परिमेय संख्या है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम जानते हैं कि जब हमारा 3/3 होगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जब 3/3 होगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1। अब हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या या भिन्न का हर जो है किसी भी संख्या को कितने भागों में बांटा गया है उसको प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ देखते हैं 2/3 में इसका हर कितना है, 3 है। अर्थात किसी भी एक संख्या को पूर्ण होने के लिए उसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी संख्याएं हैं इनको जो है हम क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4। हमारा भाग जो है शून्य का क्या आएगा,
सॉरी, ये आपका हो गया शून्य, ये आपका क्या हो गया शून्य, और ये हो गया 1। पहला भाग 1/3, दूसरा भाग 2/3 और तीसरा भाग 3/3। तो हमको क्या प्रदर्शित करना था 2/3। तो परमीय संख्या पर शून्य के दाहिनी तरफ हम आए तो हमको क्या मिला 2/3। अब अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन हम जब प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करके आपको दिखाएंगे कि अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव में प्रदर्शित करना ही दशमलव निरूपण कहलाता है। किसी भी परिमेय संख्या का जो है दशमलव में निरूपित करना ही परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हमारी एक परिमेय संख्या है 10/4, 10/4 बराबर 4 दूना 8, 4×5 = 20, 2.5। तो किसी भी परिमेय संख्या का जो है दशमलव के रूप में निरूपण ही क्या कहलाता है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कहलाता है। बराबर 5.5 बराबर 5.5। अब यहाँ हम देखेंगे ये शांत का मतलब क्या होता है। शांत का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ शांत शब्द आया है। जब किसी भी परिमेय संख्या में हम भाग की क्रिया करते हैं तो उसका जो है शेषफल किसी न किसी स्थान तक जाते जाते शून्य हो जाता है। नंबर 2 है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वह परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो, वह परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो शांत ना हो, उसे क्या कहते हैं अशांत परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अशांत परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वह परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो, उसे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 10/3 जैसे 10/3। अब यहाँ हम देखेंगे कि 10/3 जो परिमेय संख्या है, 10/3 क्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अर्थात जब हम 3 से 10 में भाग देते हैं तो इसका शेषफल कभी भी हमें शून्य प्राप्त होता नहीं है। जब हम 3 से 10 में भाग देंगे तो इसका कभी भी शेषफल हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं अशांत दशमलव आवर्ती संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ लिखेंगे 3.333
ऐसे अनंत तक, ऐसे अनंत तक जो है 3 3 ऐसे अनंत तक जो है ये संख्या आपकी आती रहेगी, अनंत तक की संख्या क्या रहेगी, आती रहेगी। इस प्रकार से जो है संख्याओं को अनंत तक की संख्याएं आती हैं तो इसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा। जैसे हम देख लेते हैं 3 भागा 10, 3 भागा 10, 3 त्रिका 9, 1.0, 3 त्रिका 9, 1, 3 त्रिका 9, 1, 3 त्रिका 9, 1। अब यहां हम देखेंगे, अब यहां हम देखेंगे कि इसी प्रकार से शेषफल हमारा शून्य प्राप्त नहीं होता है। तो ये 3 3 हमारा लगातार ऐसे आता रहता है, 3 3 जो है लगातार ऐसे जो है भागफल के रूप में आता रहेगा और शेषफल के रूप में एक बचता रहेगा। इन दोनों के मध्य डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, किसी भी परमीय संख्या का दशमलव निरूपण शांत हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम भाग की संक्रिया करते हैं तो जो है किसी न किसी अवस्था में शेषफल हमें शून्य, शेषफल के रूप में शून्य की प्राप्ति हो जाती है। जबकि अशांत आवर्ती संख्या में जब हम भाग की संक्रिया करते हैं तो शेषफल के रूप में हमें शून्य की प्राप्ति नहीं होती है, शेषफल के रूप में हमें शून्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस त्रुटि से बचने के लिए जो प्राप्ति नहीं होती है इसको हम जो है संख्या प्रदर्शित करने के लिए, जैसे 3 है, 3.33333 अनंत तक लिखा जा रहा है, तो इसको हम अनंत बार ना लिखकर इसको एक संकेतन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है आवर्त या पीरियड। आवर्त या पीरियड किसी भी अशांत आवर्त दशमलव में जो अंक बार बार दोहराया जाता है, किसी भी अशांत आवर्त दशमलव में जो अंक बार बार दोहराया जाता है उसे पीरियड या आवर्त के नाम से जाना जाता है, उसे पीरियड या आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, किसी अशांत आवर्त दशमलव में अंकों को बार बार दोहराया जाता है, उसे पीरियड या आवर्त कहते हैं, जिसे बार या डॉट द्वारा प्रदर्शित
किया जाता है, किया जाता है। जैसे जैसे 3.3333 बराबर 3.3 बार या 3.3 डॉट 3.3 डॉट। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आवर्त या पीरियड किसे कहते हैं आपने यहाँ तक सीखा। अगले महत्वपूर्ण बिंदु में जो है दशमलव संख्या का परिमेय संख्या में निरूपण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप